तो ये चखा जिसने वही जाना। कहें किससे सुनाए क्या, दिखने में तो आएगा नहीं ब्रह्म। जो हम उसके लिए कुछ कहें, वर्णन करके बताएं कैसा है। तुम कई रूपों में देखते आए तो अभी भी सोचते कोई रूप ही दिख जाए। अभी तक काली में देखा, दुर्गा में देखा, शिव में देखा, राम में देखा, कृष्ण में देखा, लेकिन वो आकार आज कहाँ है जो वो भी निराकार से साकार हो गया है। तो आज उनका आकार भी तो विलीन हो गया, फिर किसका आकार देखना। आकार तो सब मिथ्या है, जो सत्य है उसको पकड़ लो। आकार सब बदल जाएंगे, सब टूट जाएंगे। चखो, जिसने चखा वो जाने, चखा जिसने वही जाने। बोला ये चकमक यूं न जगती है, न यूं ज्योति दमकती है। चकमक ऐसे नहीं जगती, न यूं ज्योति दमकती, उसको भी रगड़ना पड़ता है तो ज्योति आती है। और तुम्हारी भी बहुत दिन की पड़ी आदत न बातों से बदल, फिर वही, फिर वही, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही ममता। गुरु जी ममता नहीं हटती, ममता नहीं हटती। गुरु जी मेरी ममता काट। गुरु के पास आते ही इसके लिए, तभी गुरु अपने पास खींचता है, अपने पास रहता है, अपने से जोड़ता है, ताकि संसार से तुम्हारी ममता हट जाए, सच का सहारा ले। तो ये भी नहीं कि अपने में अटका के छोड़ देगा, फिर पांव पर खड़ा कर। शेर उसी को सब कहते जो अपने पैरों पे। तूफानों से वो नहीं डरते, वो दीवाने। तूफान तो आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते, पर जो उनके सहारे हैं वो आके बचाते हैं। जिसने आश्रय ले लिया एक सच का, वो हमको बचाता है। वो सच तुम्हारे अंदर आ जाए, गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। जैसी बाहर गुरु मनी तो तैसी नरक अंदर बिटकी। बाहर भी गुरु को बार बार देखोगे तो फिर वियोग संयोग, आना जाना, मिलना बिछड़ना, फिर दुखी होगे। प्राणों में सोने तो टिकी बीत, स्थिर हो जाओ, स्थिर रख पंहिंजो स्वधर्म, अपने स्वधर्म में टिक जाओ। स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। तू ही ब्रह्म रूप है जब स्थिर है। जब अस्थिर है तो अथिर मन संसार। अस्थिर जिसका मन है वो संसार में। स्थिर हो जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ। बाहर से मिलता है गुरु, एक आश्रय देता है तुमको संसार के आश्रय छुड़ाने के लिए। और जब वो छूट जाए तो ये भी छूट जाए, फिर इधर ही अंदर ही आ जाएगा, फिर अलग नहीं। बुला करी जैन जी सो तू आई पाण। वो 10 पागल नहाने गए, जब नहा के निकले बोलते देखें पूरे हैं हम लोग। एक जना खड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही। फिर दूसरा बोला तुमको गिनने नहीं आता, हम गिन। उसने भी ऐसे ही गिना। तीसरा आया, उसने भी ऐसे ही आ गए 9। बोले एक साथी हमारा डूब गया, रोने लगे, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहां से एक आदमी आया, वो बोला कि क्यों रो रहे भाई, क्या हो गया तुम लोग? रोता है कोई तो सभी पूछते क्यों रो रहे? बोला हमारा एक साथी डूब गया, साथ में आए थे नहाने। बोला कितने आए थे? बोला 10। उसने गिना 10 तो ये है। 10 आए थे तो? बोला अब 9 है। बोला अच्छा सब खड़े हो जाओ एक लाइन में। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम तो 10 है। अरे मिल गया मिल गया, नहीं डूबा था नहीं डूबा था, ऐसे ही तुम कर। गुरु तुम्हारे ही सिर पे हाथ रखता है, तू 10वां डायरी है बेवकूफ। 9 है, 10वां गुम हो गया। तुम भगवान को गुम कर दो, खो गया खो गया खो गया खो गया। कहाँ खो गया?
अपने को ही भूल गए, वो अपने को ही गिनना बेचारे भूल जाते। उनकी तो बुद्धि कम थी, तेरी तो बहुत शाणे हो तुम लोग। तो तुमको कोई कहे तुम बुद्धू हो तो नहीं बोलोगे कि हम बुद्धू हैं, मानोगे अपने को बुद्धू? हम तो बहुत अक्ल वाले, हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अपना पूरा प्राण डालता है ना जब किसी में, तब कोई बनता है। इतना उसको चाहते हैं, इतना उसको प्यार करते हैं, इतनी उसकी मदद करते हैं, इतना उसके लिए जीते हैं, तब जाकर के अगला थोड़ा थोड़ा देने के लिए। मन कंजूस है ना, जब तक इसको रुपए का 1.5 नहीं मिलेगा तब तक ये रुपया नहीं छोड़ने वाला। तो तुमने 100 रुपए में एक पीस लिया, 150 में बेचा, तुम खुश हो गए ना? पीस दे के भी तुम खुश हुए क्योंकि तुमको 98 बचा। इसी तरीके से गुरु जो है वो बोलता है मैं तुमको देता हूं, फिर तुम जाके आगे दो तो तुम्हारा भी 1.5 गुना हो जाए। जाके सेल करो, जाके ज्ञान धन बांटो। और तुम भी तब गुरु के बनते जब तुम्हारा मन फायदा देखता है, यहाँ आने से हमको क्या क्या फायदा है। जब फायदा मिलता है तब हम माया के सुख छोड़ते हैं। जब ये ब्रह्म ज्ञान का सुख हमको बड़ा समझ में आता है, ब्रह्मानंद ज्यादा दिखता है। क्यों? कि गुरु तुमको आगे वाली आने वाली परिस्थितियों से पहले से ही तैयार करता है। जीवन के कल के पेज पे क्या लिखा है किसको पता नहीं, गुरु तुमको प्रिपेयर करता है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तुम तैयार हो, सत्संग से बल मिलता है। एक एक में प्राण फूटता है गुरु नए सिरे से। पहले मुर्दे की तरह थे, अकड़े हुए थे, अहंकारी थे, मुड़ना नहीं आता था, हंसना नहीं आता था, प्यार नहीं करना आता था, बोलना नहीं आता था। अब गुरु ने सिखाया, झुको और फिर झुकाओ। एक बाप ने कहा बेटा मेरे आगे झुकता नहीं, गुरु ने कहा जाओ आज जाके तुम उसके पैर छू लो। जैसे ही बाप ऐसे छूने लगा, अरे नहीं पिताजी आप क्या कर रहे हैं, एकदम उसका हाथ चला। झुक के झुकना सिखाया, पहले तुम झुक जाओ सबके आगे। चरण धूल तेरे जन की होगा, गुरु के पास भी मिट के रहो तो कोई बात लगेगी नहीं। नहीं तो कहोगे इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहेगा कोई ना कोई। परीक्षा तो होनी भी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए? भाई नमकीन चीज भी खाते हो, मीठी भी खाते हो, खट्टी भी खाते हो, थाली में हर चीज होती है ना, अचार भी है, नींबू भी है, सलाद भी है, सीड डिश भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, फीका भी है, चावल भी है, सब कुछ है। तो जब फीका मिले, मीठा मिले, खारा मिले, खट्टा मिले, सबको मिला के संतुलित भोजन भगवान ने बनाया। एक चीज खाने से संतुलित आहार नहीं बनता, लेकिन हर चीज होनी चाहिए। बॉडी को हर चीज की जरूरत, नमक की, मीठे की, तीखे की, सब चीजों की आवश्यकता है। तो तेरा भाड़ा मीठा लाग, जो भगवान तुम दे रहे हो स्वीकार। मीठे का मतलब हमको स्वीकार है, मीठा नहीं कि शहद की तरह मीठा लगेगा। भले कठिन परिस्थिति, एक बार मन झकझोर देता है, अरे इतनी बड़ी मुसीबत, फिर कहते नहीं गुरु का साथ तो है, गुरु का साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग साथ। जब गुरु का साथ मिला, गुरु का प्यार मिला, तो हर मुश्किल आसान हो। मुश्किलात में हंसना गुरु ने सिखाया, मुश्किल में प्यार करना गुरु ने सिखाया, औरों के लिए जीना गुरु ने सिखाया। नहीं तो खाली अपने लोगों के लिए सोचते, अभी औरों के लिए सोचते, दूसरों के लिए विचार आता है, इसको भी उठाएं, इसको भी उठाएं, इसको भी उठाएं, सबका जीवन बने। गुरु कैसे हम सबका जीवन बना दे, कितनी खुशियां भर देता है जीवन में। तभी बोलते ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर में रोज आनंद, रोज खुशी, रोज
महिला ऐसे मरणासन्न थी, मरी हुई थी, और 3 अबोध बच्चियां उसके ऊपर ऐसे बिलख रही थी। एक तो दूध मुई बच्ची बिल्कुल उसके छाती पर चिपकी हुई थी और रो रही थी, बिलख रही थी भूखी प्यासी। दूसरी उसके पास बैठी रो रही थी, साल 1.5 साल की। और तीसरी जो है 2 ढाई 3 साल की, वो भी रो रही थी। उसका भी हृदय से करुणा से भर गया। ये प्रभु, ये कैसी लीला। इन तीनों बच्चियों का एक ही आधार था, माँ, और वो, उसका शरीर शांत हो गया। कैसे, क्या होगा इन बच्चों का? भगवान कैसे न्याय करते हो तुम? ये कैसा आपका ये नियम है? यमराज को तरस नहीं आया इन बच्चियों के ऊपर? ऐसे करके तो विचार आ जाते हैं कभी कभी। हालांकि देवदूतों को इस तरह के विचार करने के लिए आज्ञा नहीं होती, मतलब ये ज्ञान होना चाहिए उनको। उन्हें भगवान के किसी भी किए पर शंका नहीं होनी चाहिए। देवदूत तो वही बनता है, हम आप कैसे बन सकते हैं? देवदूत कौन बनता है? जिसको कोई शंका नहीं रहती है, वो भगवान के हर किए में राजी रहता है। अब देवदूत होकर के उसने शंका कर ली, तो आकाशवाणी हुई, तुम अपने पद से भ्रष्ट हुए हो अपने। अब तुमको साधारण होकर के मनुष्य मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। और जब तक तुम 3 बार अपनी इस भूल पर पश्चाताप नहीं कर लोगे, और पश्चाताप करके ठाका मार के नहीं हंस लोगे, तब तक पुनः देवदूत नहीं बन पाओगे। वो समझ गया कहाँ चूक हो गई मुझसे, मेरे मन में ऐसा भी ख्याल क्यों आ गया। उसने तुरंत भगवान का आशीर्वाद, भविष्यवाणी जो हुई आकाशवाणी थी, स्वीकार की, और पृथ्वी लोक पर वो साधारण होकर के आके विचरने लगा। अब वो तो साधारण रूप में विचरण कर रहा था। अब पृथ्वी लोक में तो जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो उसने काम ढूंढा। तो एक चप्पल बनाने वाले के, जूते चप्पल बनाने वाले जात का चमार था, उसके पास वो पहुंचा, भैया मुझे अपनी दुकान पे काम दे दो, मैं भी आपकी सहायता कर दूंगा, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ रहूंगा। उसको भी लगा ठीक है, भला लड़का है, मेहनत कर सकता है। उसने भी काम दे दिया। काम दे दिया तो वो थोड़ा सा शुरू में बहुत उसको अकड़ के अकड़ा करके ऐसे बोल रहा था, किसी काम का नहीं है, कुछ भी नहीं आता है तेरे को, ये नहीं आता। तो उसको एक दिन हंसी आई, बोले मैं देवदूत हूँ और ये मेरे को ऐसे कर रहा है। तो उसे इस बात पर हंसी आई कि भगवान तेरा क्या विधान है, कैसे तूने मेरे को ये सेवा दी आज। पहली बार तो तब हंस लिए, दोबारा चूंकि वो खुद देवदूत था, उसके अंदर ऐसे शक्तियां थी, वो जो कार्य करता था उस कार्य को बहुत अच्छा होता था। तो धीरे धीरे कार्य इतनी कुशलता से हुआ, इतना कारोबार बढ़ गया, मालिक भी समझने लगा जब से ये लड़का आया है मेरा काम दिन दूना बढ़ रहा है, मेरे काम में बहुत अच्छा प्रगति हो रही है। किसी का हाथ अच्छा होता है तो फिर देखो सब उसी के पास आते हैं। सब तरफ उसका हो रहा था। समय बीतता गया कुछ दिन। फिर एक दिन अचानक उसके यहाँ एक सेठानी आई, उसके संग 3 बच्चियां थी, 3 लड़कियां थी। कहती इन सबके हिसाब के अच्छे अच्छे जूते चप्पल दिखाओ हमको बच्चों के लिए, हर तरह के, हर रंग के दिखाओ, कोई बैली दिखाओ, सैंडल दिखाओ, जूतियां दिखाओ, चप्पल दिखाओ, 3 3 4 4 जोड़ी मुझे लेनी है इनकी। सभी सेल्समैन था तो उसे दिखा रहा था सब अच्छे से। उसने देखा कि आपको, बोले हाँ मैंने इनकी शादी तय कर दी है, अब दहेज में इनको हर मैचिंग के हिसाब से मुझे देना है, सारी तैयारियां चल रही हैं। आदमी जब खुश होकर कुछ कर रहा है, बोलता भी रहता है, बताता भी, तो बताती जा रही थी। तो उसने भी गौर से देखा, बोले ये बेटियां आप ही की हैं? बोले क्यों, तुझे क्या लेना देना, मेरी बेटियां हैं। शक्ल तो बिल्कुल नहीं मिल रही थी, वो बिल्कुल अलग नाक नक से और इधर बिल्कुल अलग थे। तो बोला समझ नहीं आ रहा, ये बच्चियां आप ही की हैं, मैं मुझे तो कुछ और लग रहा है। तो कहती हैं तो ये क्या मतलब है, वैसे ये लड़कियां मुझे ऐसे मिली थी, बचपन से ही मेरे साथ है, मैंने ही पाला है और मैं ही इनकी अब शादी करूंगी। अहंकार में आदमी सब ये बोलता रहता है। गलती से किसी रिश्तेदार के बच्चे को पाल लेता है और फिर उसकी शादी वादी करता है, फिर तो देखो उसकी कोई मौका, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो ये चर्चा ना करे, मैंने पाली है, शादी वादी मैंने ही करवाई है। हमारे यहाँ आती है, मायका इसका जो कुछ है यही है, भले इधर प्यार नहीं आया जीवन में, लेकिन मुझे ये बोलती रहेगी। वो भी ऐसे ही।
बार बार बोले जा रही थी। उसने कहा कि ये तो लड़कियां मुझे कुछ पहचानी सी लग रही है। तब उसने बताया, हाँ ऐसे ऐसे मैं और मेरे पति जा रहे थे, तो ये रास्ते में बिलख रही थी बच्चियां, तो हम लोग इनको अपने घर ले गए थे, हमने अपनी पुत्रियों की तरह पाला है। उस दिन वो जोर से ठाका मार के हंसा, वाह प्रभु, मैं आज तुम्हारी लीला समझ पा रहा हूँ। वो गरीब माँ कैसे इन बच्चों को पाल पाती। ये तो आप ही के पास पलने थे, ये सेठानी के पास पलने थे, आपने ये कैसे ये खेल किया। और मैं मूर्ख उस समय आपकी इस लीला पर शंका करके मैं खामा देवी योनि से मनुष्य योनि में आ गया। जोर से हंसा, समझ में आ गई उसे प्रभु की सारी लीला। अभी वो काम कर ही रहा था, भगवान की तो शर्त थी कम से कम 3 बार, अभी 2 बार ही हंसा था, वो पश्चाताप किया था उसने। उसको राजा का ऑर्डर मिला, राजा की जूती बनाने का। अब वो देख रहा था जूती बनाते बनाते राजा के साइज की चप्पल बन गई थी, बढ़िया चप्पल बन गई थी राजा के साइज। उसके मालिक ने कहा, अरे तूने जो जूती तैयार कर दी, राजा के यहाँ से आने वाले होंगे लेने के लिए। उसने दिखाया, बोले ये क्या है, ये तो सैंडल जैसी चप्पल बना दी है तुमने, राजा ऐसे थोड़ी पहनता है। जानते हो राजा कैसी पहनता है जूतियां, तुम्हें पता नहीं था क्या। अब वो कह ही रहा था, राजा के यहाँ से एकदम से कोई आया, बोले ऐसा है राजा साहब ने जो जूतियां बनाई थी वो तो अभी कैंसिल कर दो, और राजा के उसी साइज की कोई चप्पल हो तो दे दो। क्योंकि राजा जी के पिताजी का शरीर शांत हो गया है और उनको जो है पूरे काम 12-13 दिन चप्पल पहन के ही करना। और उसे अंदर से लगा, ठाका मार के वो हंसा, वाह प्रभु, तुम क्या कराना करा करके क्या करा लेते हो, हमारी मर्जी बिल्कुल निराली है, हमारे भी खेल निराले हैं। जब 3 बार वो हंस गया तो फिर से अपने देव स्वभाव में आ गया, देव रूप में आ गया। तो ये छोटी छोटी प्रसंग जो है हमको प्रेरणा देते हैं कि कहीं भी हम ऐसा क्यों महसूस करें कि उसकी मर्जी के बिना कुछ हो भी रहा है, या किसी भी बात में ऐसे क्यों सोचें, हाय अब क्या होगा कैसे होगा। उसने खेल बनाया हुआ है, और जहां हम हाय कैसे होगा क्या होगा, अरे ये कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो सही हो गया, इन विचारों में आते हैं, अपने ही देवताई पने से गिर करके साधारण से बन जाते। और देवताई स्वभाव यही होता है कि जब हमें समझ में आ जाए, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम। ये सत्संग हमको बैठ करके ये समझ दे देता है कि हम देखें समत्व भाव में है हमारा मन, समदृष्टि में है। ज्ञान के बाद कैसे हमारे अंदर में एक समझ रहती है, समत्व भाव, समदृष्टि, समवर्तन, समबुद्धि हो जाती है। अज्ञानता में कहते हैं भगवान को बाहर जानकर उसे पाने के लिए यत्न करते हैं। रोज आजकल हम लोग ये ज्ञान अज्ञान के सूक्ष्म मंत्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी श्रृंखला में आगे समझना। बोले भगवान को बाहर जानकर उसे साधनों से, अनेक रास्तों से पाने का यत्न करते हैं, और इस समझ के साथ चलते रहते हैं, तो ये एक प्रकार का अज्ञान होता है हमारे जीवन। खोजना, जबकि खोजना नहीं है भगवान को, वास्तव में खो जाना है, उसमें खो जाना। वो फिलोसफर खड़ा खड़ा परेशान था, अपने किसी विचार में उलझा हुआ था, उसको अपने अंदर का सही उत्तर नहीं मिल रहा था, ईश्वर विषय में चिंतन कर रहा था, उसको सही तरह से आनंद नहीं आ रहा था, खुशी नहीं आ रही थी। अच्छा दार्शनिक था, ईश्वरी चिंतन में लीन रहता था, लेकिन फिर भी उसको चित्त को पूरी तसल्ली नहीं आ रही थी। अचानक ही उसने देखा एक बच्चा सागर के किनारे टहल रहा था और ऐसे कर रहा था कटोरी सी लेकर के, आजा आजा सागर इसमें भर जा, सागर इसमें आजा, सागर इसमें आजा। ऐसे करते करते उसने कटोरी फेंक दी सागर में, और सागर कटोरी जैसे गुड़ुप गुड़ुप करके नीचे जाने लगी, तो बड़ी जोर के ताली बजा के हंसने लगा। वो भर गया सागर, मेरी कटोरी में सागर भर गया, मेरी कटोरी में सागर भर गया। अब उसका ये खेल देख करके वो विचार किया उसने, मेरी भी हालत इस बच्चे जैसी नहीं है, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि की कटोरी लिए घूम रहा हूं, और उस अथाह सागर परमात्मा को इसमें भरना चाहता हूं। मैं भी इस बच्चे की तरह अपनी मूर्खता छोड़ करके अपनी बुद्धि को इसमें अर्पण कर दूंगा, छोड़ दूं, समा दूं। तो परमात्मा रूप तो ये पहले से ही है, पहले ही इसमें समा जाएगा सब।
भगवान के सिवा और है क्या? तो अज्ञान की प्रवृत्ति रहती है, हम उसको ढूंढते रहते हैं और इसके लिए अनेक साधन बना लिए। भाई वहां जाना, वहां कामाख्या देवी के दर्शन जरूर करें आना, जैसे भगवान वहीं बैठा है। भाई मथुरा जाएंगे, पहले मंदिर के दर्शन करेंगे, बाकी काम बाद में। भाव ऐसे बनते हैं हमेशा, क्योंकि अभी तक भगवान को कहाँ जान रहे हैं? कहीं बाहर जान रहे हैं, दूसरी जगह देख रहे हैं, मंदिरों में देख रहे हैं, तीर्थों में देख रहे हैं। भाई गुरु जी के पास जाओ, गुरु भगवान के दर्शन पहले करके आओ, जाओ जाओ जाओ, उनसे आशीर्वाद लेके आओ। यहाँ भी वही वही बात है, सेम बात है। पर सच्चे गुरु के निकट आओगे तो एक संभावना है, वो सब में तुमको भगवान के दर्शन करवा दे। वो बार बार तुमको यही समझ देगा, ये प्रेरणा देगा, घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो उसको पहचान। अपने कर्म को ठीक करो, अपने भाव को ठीक करो, अपनी मेहनत को ठीक करो, देखो तुम्हें हर बात में अपने आप सफलता मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, भगवान को बाहर जानकर उसे पाने का जो भी यत्न कर रहे हो, अनेक साधनों से, अनेक रास्तों से पाया जाएगा उसको, ऐसे विचार करते हो तो ये एक प्रकार का अज्ञान है। और इसके विपरीत जिसको ज्ञान की समझ मिल जाती है, उसके मन में कौन से भाव रहते हैं? सो प्रभु दूर नाही। वो हमेशा इस निश्चय में रहता है, इस सुंदर भाव में रहता है, सो प्रभु दूर नाही। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना कहवा कैलाश। वो अपने गुरु के ज्ञान से इस आशय को अच्छे से समझ करके अब प्रभु को कहाँ ढूंढेगा? जब भीतर है सखा मेरा, सखा मन लगा के दे, तो अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जलाए। वो फिर अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योत जला के बैठता है। अभी मंदिर मंदिर जाकर के दीपक जलाने से कहीं बेहतर समझता है, मेरे मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जल जाए। भले बाहर कहीं देव स्थान बनाया है तो दीपक जलाना वो एक अलग उसकी शोभा है, उसकी मर्यादा है, लेकिन फिर भी वो जतन में किस में रहता है? मेरे अंदर का दीपक जल जाए तो लाभ है। वो यहाँ तक तसल्ली थोड़ी करके बैठ जाता कि नहीं मैं दीपक चढ़ाया, मेरी पूजा हो गई। कल कोई कह रहा था मैं 2 बूंदी हनुमान जी के रखता था, 1.25 रुपए का प्रसाद खरीदता था, 2 से ज्यादा नहीं रखता था, फिर मैं क्या खाऊंगा? बोले इनकी क्या, इनको तो बहुत चढ़ाने वाले चढ़ा दें। अच्छा लगा, हम देखते हैं भाव से लोग प्रेम से बैठे होते हैं। संडे को मैनपुरी में हम लोगों ने सारी संगत के साथ बैठना हुआ, फिर फरुखाबाद बैठना हुआ सोमवार को, और मंगलवार तो खास वो बिटिया अपनी लगन से सीए बन गई और इसी दौरान उसने एक अच्छा ज्ञान का अभ्यास करती रही लगातार। उसके मन में भी इतनी लगन थी, खुशी थी। एक शादी के बाद भी 1.5-2 साल अपने को तपस्या में रख करके उसने अपने एग्जाम को क्लियर किया था, तो खुशी बहुत थी उसको अंदर से। बार बार बुला रही थी तो वहां तक पहुंचे, शाहजहांपुर तक। उसने तो कल इतना बड़ा हॉल करके सबको बुला के बैठा लिया था। सत्संग ये सब पुराने दाना जो भी थे, सबको सबको बोल बोल के इतना सत्संग है, सत्संग है, आइए आइए। अच्छा लगा कल पूरा हॉल भी उसने फिर समय के अनुसार एसी हॉल कर लिया था, बढ़िया। तो ऐसे कोई बुलाता है तो लोग ज्यादा उत्साह से आते हैं। अभी देखें आप अपने यहाँ पर जो भी करते हैं, सत्संग कभी करते हैं, आपकी उमंग कितनी है, उत्साह कितनी। कुछ लोग ना मुझसे कह के इतनी कर देते हैं, भैया आप आइए। मैंने कहा तुम्हें लगन होगी तो तुम्हारे यहाँ अपने आप 10 लोग आ जाएंगे, 4 लोग। उनको बोलना चाहिए, तुम्हें खुद उमंग होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कल हम देख रहे थे कैसे किसी के भाव भगवान पूरे कराता है, किसी का प्रेम पूरा कराता है। पूरा उसका परिवार पहली बार मिला था, उसके पति, उसके सास ससुर, वो सब भी इतने, उसकी भाव दशा देख करके ऐसे उनको लग रहा था हमारी बहू को इतनी खुशी है, इतना भले इतना मेरे को समझ अच्छी मिली है ज्ञान से, मैं इतना मन मेरा अच्छा हुआ है। वो भी इसकी खुशी में शामिल थे, वो भी बढ़ चढ़ करके सारी व्यवस्था करा रहे थे। तो लगता है अगर कोई एक भाव रख के आगे बढ़ता है तो देखो अपने ऐसे अनेक भाव पैदा करा देता है। और भावना जब बलवान है तो पल में खड़ा, वो भगवान वही आशीर्वाद देने प्रकट हो जाता है। अंदर से देखना, जब हम सही समझ में आ जाते हैं
तो इसी बात को समझ लेते हैं, सो प्रभु दूर है, सो तू है। और अंदर से क्या जानते हैं? पाथलेस। ईश्वरी का रास्ता कैसा है? पाथलेस। खोजोगे तो खोर दोगे। जाना कहाँ है? तुम जहां बैठे हो, अब इस घर से निकल के हम बार बार रिक्शे वाले को कहें हमें इस घर का एड्रेस बताते रहे, वो समझ जाएगा ये बेवकूफ यही नहीं समझता, ये इसी घर से निकला है, यही एड्रेस है। अब वो घुमाता रहेगा शहर, तुमको सारा शहर घुमाता रहेगा और घुमा फिरा के रात को ला करके यहीं छोड़ देगा। तो भले ही बाद में कोई तो यहीं से तो चले थे। तो बोले ऐसे ही खेल हो जाता है दुनिया में, अज्ञान के कारण हम भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। और जब सतगुरु की शरण मिलती है तो समझ में आ जाता है अपना मूल पहचान, यानी अपने मूल तत्व आत्मा को जान, समझ मन दर्शन यही बने। ये बाहर दर्शन कहाँ करें? तो बोले ईश्वर का रास्ता पाथलेस, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं तो जाओगे कहाँ? खुद में आना है। जहां खड़े हो ये बात जाननी है, यू आर दैट। ओम सोहम, ये जो सब महामंत्र है, इन सबके यही आशय है, अपने को जाना। तो मैं लड़की, मैं ऐसी, मैं छोटी, मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर, इन भावों के कारण हम बार बार अपने को भगवान से दूर कर लेते हैं। गुरु मिलता है तो सारे समय की अभ्यास करा, अपना मूल पहचान, अपने सत्य को जान। ये पाथलेस है, एफर्टलेस है, डिजायरलेस है, सेक्सलेस, बाकी और कुछ नहीं। जैसे जैसे अपनी प्रकृति को ऐसे बनाते जाओगे, पाथलेस, खोजना बंद, कोई रास्ता ही नहीं है तो जाओगे कहाँ? वहीं अपने में आने की कोशिश करो। अचानक ही तूफान आया, पूरे नाव डगमगाने लगी तेजी से, सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे जहाज में, पानी के जहाज में, पर एक ज्ञानवान था वो बिल्कुल शांति से बैठा था। लोगों ने कहा अरे आप नहीं बचना चाहेंगे? इतनी तेज तूफान आ रहा है, लहरें इतनी जोर जोर की आ रही है, बचना नहीं चाह, आप नहीं भागेंगे? अंदर की तरफ भागिए, पानी आ रहा है बचने के लिए। बोला मैं भी तो भाग लिया। बोले आप कहाँ भागे? बोले मैं भी अंदर भाग लिया। बस यही अंतर है, तुम इधर उधर भागते हो, मैं अंदर भागता हूँ, मैं अपनी आत्मा में विश्राम करता हूँ तुरंत। तो ज्ञान के बाद ये समझ मिलती है, वो भी लगातार ज्ञान श्रवण करते हैं, तब धीरे धीरे गुरु की ये मति हमको समझ में आती है कि हमें गुरु चाहता क्या है। ये तो देखो फिर तैयार हो जाते हैं, यहाँ घूमा, ये देखा, ये मंदिर देखा, ये फिर भटकते रहते हैं, बाहर मानता रहता है। इसलिए कोई कोई बिरला जतन जतावे, इसलिए बोला गया है। सत्संग में तो सैकड़ों आएंगे, पर कोटन में कोट, उतन में उसमें भी कोई बिरला ऐसा होगा जो ये जतन जताएगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि मेरे गुरु ने क्या समझाया है। ईश्वर का रास्ता पाथलेस है, एफर्टलेस है। कर्ता, जब अकर्ता भाव में आना ही ईश्वर तत्व को पाना है, तो कर्ता का क्या बनते, क्या करना? ये करूं, चंदन लगाऊं, माला फेरूं, पूजा कर लूं, शंख बजा लूं, हवन कर लूं। अच्छा रोज रोज हवन करती हूँ मैं। हम लोग ना आर्य समाज ही रोज हवन कर लो भाई, जिसमें तसल्ली हो वो सब कर लो। लेकिन फिर भी जब सच जान जाओगे तो समझ जाओगे एफर्टलेस है। मैं किए कर्म अनेका, हार पड़े स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेक। जब गुरु से बुद्धि विवेक मिलती है तो ये बात समझ में आती है। कितने भी हम बाहर कोट कर्म बंधन के मूल, कितने भी कर्म कर लेते हैं, कहीं भी भटक लेते हैं, लेकिन फिर जब अपने में आते हैं, जब सच्चे गुरु के निकट बैठ करके ये उपदेश सुनते हैं कि जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। जब ईश्वर के इस तत्व को समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, और सारी सृष्टि भी उसी का ही उसी तत्व से है। अब बताओ क्या एफर्ट करने की जरूरत है? सतना कसाई को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, रविदास चमार को क्या करने की जरूरत पड़ी बताओ? जूते गांठता रहा, उस तत्व से एक हो गया, और उसके लिए कटौती में गंगा आ गई।
जब तक मानोगे नहीं पंडित, जब तक हाथ उठता रहेगा, बता दो, सब खत्म हो जाते हैं। पाथलेस है सब, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की राह पर इन सब चीजों की कोई महत्व नहीं रह जाता। ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। कभी करते देखा गुरु जी को? ये तो जिनको गुरु बनना है, अपने गुरुडम का कोई एक प्रभाव दिखाना है, वो खबरें फैलती हैं। महाराज जी अभी ध्यान में बैठे हैं, महाराज जी अंदर माला जप रहे हैं, महाराज जी ध्यान लगाते हैं तभी तो शक्तियां आती हैं, वो शक्ति आपको देते हैं। वो उन लोगों के चोचले, ब्रह्मज्ञानी को इन चोचलों की जरूरत नहीं, वो तो है ही ब्रह्म स्वरूप निश्चय में है। वो महाराज जी उन्हें महाराज जी बनना है तो महाराज जी वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी। तत्क्षण बोला ना, फूल तोड़ने में देरी है, पर ऐसा ज्ञान के लिए पहले अंतःकरण तो शुद्ध कर ले अपना। इतना विश्वास तो गुरु में आ जाए, 20 विश्व गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। कहाँ आता है विश्वास? पूरे अज्ञान के साथ भ्रमण कर रहे थे, जब से गुरु से मिल गए, गुरु से मिलन हुआ, शादी जिसको मिलन ही समझ लो, ये मिलन हुआ, उसके बाद वो अपना रंग देता जाता है कि नहीं? हम धीरे धीरे उसी रंग में आते जाते हैं कि नहीं आते? कालिदास की ऐसी सदगति लिखी हुई, इसलिए वो एक सुंदर प्रसंग बना दिया गया है कि दो तना ने ऐसे बोला तो उसने दो बोला, उसने फिर ऐसे दिखाया तो उसने ऐसे दिखा दिया। और विद्वानों ने बोला ये आजकल मौन में है और ये आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो कह रही थी एक ब्रह्म है, बोला दो है, प्रकृति है और भगवान, दो तत्व है। आध्यात्मिक व्याख्या चाहे कुछ भी कर लो, पर एक सत्य ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर एक ये निष्ठा करता है, समझता है, तो वो भी, अब कालिदास कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। कालिदास विद्वान हो गए, जैसे ही उनको एक अच्छी विद्युत्मा का संग मिला और उनको अंदर की चेष्टा उनकी खुली, तो उनके अंदर जो कवि हृदय था वो प्रकट हो गया और बड़े महाकाव्य उन्होंने सुंदर सुंदर रच डाले। मूल में तो उनके भी अध्यात्म होगा, ईश्वरी भक्ति होगी, बन गया। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, इसमें तो आप देखो कि अगर ठीक से बात समझ लोगे गुरु की, तो खुद ही बोलोगे कि पाथलेस है, एफर्टलेस है, खुद ही ये बात समझ में आएगी प्रभु का रास्ता। और बोला ये डिजायरलेस है, ओके देखो, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड बोला गया, और मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग बोला। और आज जितना भी आनंद हम लोग अब पाने लगे ना, सहज आनंद में रहने लगे हैं, ये गुरु के उसी मेहनत का परिणाम है जो उसने सुना सुना करके चित्त को अचाह बना दिया। डिजायर लेस है, इसलिए लगता है कि वो है जहां काम नहीं राम। जैसे जैसे अंदर में लगता है कोई कामना नहीं, प्रभु जी कोई चाह ना बाकी, तो अपने आप ही अंदर की दूसरी लाइन आ जाती है भजन की, आनंद आ गया। तो आनंद स्वरूप हो, यही परमात्मा का स्वरूप है। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, जिस रूप में आए उसी रूप में तुम्हारी लीला बढ़नी है। इसलिए तो ऐसे अद्भुत अद्भुत एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो भिश्ती जो नाली साफ कर रहा है, उसको ब्रह्मज्ञानी बोल दिया गया, वो नारद के गुरु बन गए। छोटे से कार्य करने वाले रत्ना कसाई, ये चमार का काम करने वाले रविदास चमार जी, कबीर जुलाहा, ये सब उस ब्रह्म तत्व को समझ सके। तो ब्रह्म को जानने के लिए कोई राया जनक जैसा होना जरूरी थोड़ी है क्या? यही तो गुरु बार बार ये भेद मिटवाता है। हम गुरु जैसे कैसे हो जाएं? क्यों होना है तुम्हें गुरु जैसा? तुम जो हो अपने तत्व में टिको, अपने निश्चय में टिको। निश्चय वाले की ज्योत जलेगी, कोई किसी से कंपैरिजन थोड़ी है। पाथलेस से कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। जहां हो वहां से निश्चय में आ जाओ, अपने अंतर मन की स्थिति बनाओ कि अब खोजना बंद यानी पाथलेस, अब कर्ता भाव बंद यानी एफर्टलेस, अब कोई कामना बंद, कोई कामना नहीं, डिजायरलेस। और चौथी स्थिति बोली इसमें, सेक्सलेस। ये जो कभी कभी दुर्भाव बनते हैं, पुरुष ने स्त्री को देखा, स्त्री ने पुरुष को देखा,
ये जो कमजोरियां रहती हैं चित्त के अंदर, वो भी जिस दिन लैस हो जाएगी अंदर से, तो एक ब्रह्म तत्व रह जाएगा। ब्रह्म तत्व में ना फिर कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। जब हमारा भाव इतने उच्च अवस्था में टिक जाता है, ऐसी समझ में आ जाता है, और ये इसके लिए साधना की आवश्यकता है। साधना ये कि चित्त को शुद्ध करना, साफ करना, फिर जाएगा ये नीचे। मन पुराना अभ्यास है, पिछले कर्मों का प्रभाव है, इसको इधर उधर भटकता है। और जब ब्रह्मज्ञानी गुरु का संग करता है तो ये फिर इस भाव में टिकता है। इस पूर्णता के भाव में आ जाना ही, उसके बाद देखो अपने आप उसकी प्रकृति ऐसी हो जाती है, अनेक लोग उससे प्राप्त लाभ जो प्राप्त करते हैं उसको भगवान कहने लगते हैं। आज हम लोग अपने आप ही सहज ही गुरु को भगवान कहने लगते हैं। गुरु क्या मिले, भगवान मिले, क्योंकि वो इस सत्य में टिका होता है। तो ज्ञानी अज्ञानी के भावों में यही अंतर है। अज्ञानी सारे समय कहेगा भगवान बाहर है, पाने का यत्न करना है, ढूंढता है उसको, और ज्ञानी उस निश्चय में टिक करके बैठता है। वो ये लक्ष्य पाता है अपने अंदर का। बोला वो दूसरे में सुख मानना, जैसे कुत्ता हड्डी में समझता है, ये अज्ञान है। वो अभी तक सुख का केंद्र, उसका सुख का आधार दूसरा है, इसलिए वो अंदर ही अंदर ऐसा हो जाएगा तब सुखी होऊंगा, ये बात मेरे मन जैसी हो जाएगी तब मुझे अच्छा लगेगा, मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी भगवान। इसलिए गुरु से आशीर्वाद। कल भी कोई हमारे पास आया, आप आशीर्वाद दीजिए, शादी हुई तो है बिटिया की, लेकिन 2 साल से 1.5 साल से घर पे ही अटकी हुई है, वो लेने ही नहीं आता दामाद इसको। मैं सुनता रहा पहले तो उसकी, मैंने कहा भाई इसमें तुम क्यों बोल रही हो, पहले तो देखो शादी जिसकी हुई है वो वहां रहने को तैयार है, उसका मन मिल रहा है, उसका प्यार है कि नहीं, और उस लड़के का प्यार है कि नहीं। ले दे करके एक ही काम रह जाता है, वो बैठ बैठ करके उसकी माँ का दोष निकालनी है, और वो बैठ करके उनके बारे में उल्टा सीधा। कैसे बात बनेगी, बन ही नहीं सकती। अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपना जीवन अच्छा चलाओ। नहीं होगा योग उस घर से, बोले 4 दिन के लिए भेजा था, आज हो गए जो है 14 महीने हो गए, 15 महीने हो गए। वो नहीं झेल पा रहा इतना बड़ा कलेश। तुमने क्या समझा, सुख नहीं मिला तभी तो आदमी दूर करता है किस चीज को, पर नहीं मानने को तैयार होता। हम तो अच्छे, हम तो ठीक, दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पर, मन चलाते रहते हैं, और बड़े अपने को बड़ा सियाना समझते हैं। देखो कितने होशियार हैं, कितना नहीं बनती है। इसलिए तो फिर लास्ट में संत लोग भी ये कह के छूट जाते हैं, बोलते हैं भाई दिल मिले तो रहना, नहीं तो रहो अकेले। मिलाप में कब रह सकते हो, दिल मिला के रखोगे, मन में अगर अंदर से हर बात मेल मिलाप करके रहोगे तो किसी के संग भी रह लोगे, नहीं तो रहो अकेले। इच्छाओं वाला मन तो फिर ऐसे ही दुख पाता रहता है, कहाँ से कृपा होगी उसके ऊपर। सोचो क्या आशीर्वाद दे दे, आ और शीश दे जा। किसी का जोर जबरदस्ती भी नहीं होगा योग तो नहीं भी रह पाओगे, कोई बड़ी बात है क्या। रहो अपना हिसाब से, अपने पैरों पर खड़े हो। ये कोई जबरदस्ती है, ये इंडियन सोसाइटी में ये कैसा दिमाग खराब कर रखा है। बेचारी आधा जीवन तो शादी के चक्कर में ऐसे, फिर उसके बाद अब बाकी के 8-10 साल में बच्चे के चक्कर में, तो बच्चा हो जाए तो उसके पालने की चिंता में, इसलिए बाल कांड ही नहीं खत्म होता, आगे रामायण क्या समझा, समझ में ही नहीं आते। आसानी से कोई छूटता है, कोई ज्ञान इतना समझे तब कहीं जा करके उसकी मोह आसक्ति थोड़ी थोड़ी कम हो पाती। नहीं तो देखो वहां यहाँ बहुत सी लड़कियां बड़ी लगन से सत्संग सुनती रहती थी, फिर शादी कर ली, उसके बाद 8 हमें के 10 साल बाद आएंगी आराम से ही। अब इनके बच्चे इतने इनकी ऐसे हो जाएंगे कि जब वो पढ़ने निकल जाएंगे तब दिल पे हाथ रख के आएंगे, अब क्या करें भैया हम, आओ फिर सत्संग सुन। क्या माया ही ऐसी है, करे तो करेगा, मौसी है, जब तक ठग ले तो ठगते रहते। पहचानोगे नहीं इस मौसी को तो बड़े आराम से माल उड़ाती रहेगी तुम्हारे यहाँ का। वो कह के चला गया मौसी आई है, वो तो ऑफिस चला गया,
वो सोची कि इनकी मौसी आई है, और वो इसलिए उन्हें अंदर बुला लाया था वो सोच करके कि ये इनकी मौसी है, मेरी बीवी की मौसी आई। अब मौसी चक माल उड़ा रही थी, 10-15 दिन तक खूब सेवा करा ली, ये सब कर ली, तो आखिर एक दिन पति ने बोला ही कि तुम्हारी मौसी जाएंगी नहीं, इनका कोई घर बार है नहीं, ये अकेले रहती है, कोई है नहीं। बोले मेरी मौसी, बोले मेरी काहे की मौसी, तुम्हारी मौसी है, तुम तो कह गए थे मौसी आई है। बोले मेरी थोड़ी है मौसी, तो तुम्हारी ही है, मैं समझा तुम्हारी मौसी आई है। तो दोनों आया, अरे मौसी आप इनमें से हमारे में से किसकी मौसी हो? कहते कोई बात नहीं बेटा, अब तुम लोग पहचान गए हो तो मौसी तो मैं किसी की नहीं हूँ, जा रही हूँ दूसरे घर, अब माँ मौसी बनूंगी। तो यही माया है, बेवकूफ सी बनाती रहती है सबको, ये नचाती सी रहती है। अगर भगवान से दिल लगा लो तो बच जाओगे इससे, नहीं तो ये ऐसे ही नाच नचाती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो ध्यान रखना, दूसरे में सुख मानना, जैसे कुत्ता हड्डी में सुख समझता है, ये तो अज्ञान है। और मैं आनंद स्वरूप हूँ, सब सुख मेरी परछाई मात्र है, इस निश्चय में आना, इस निर्णय में रहना, ये ज्ञान का भाव है। तो सुख कहाँ ढूंढेगा ज्ञानवान, जब वो खुद ही आनंद स्वरूप है। सुख से भी सुपरलेटिव डिग्री का आनंद वो अपने जीवन में महसूस कर रहा है, तो बाहर किन चीजों में सुख समझे बताओ? जब तक क्या हो जाए जो सुखी हो जाएगी। जब ये बोध हो जाएगा अंदर में गुरु की कृपा से कि तू तो आनंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद समान ना दिखे कोई, धन माणिक लाख करोड़ में क्या मिल जाएगा? बाहर किस चीज में सुख समझे? तो जब ये विवेक जागृत होता है अंदर से, तो दूसरे में सुख मानना, ऐसे ऐसे कुत्ता बाहर हड्डी समझता है, तो अज्ञानता में तो यही मानते रहते हैं। इसलिए अज्ञानी हमेशा असंतुष्ट दिखेगा, अतृप्त दिखेगा, कभी कभी परेशान होता दिखेगा, फिर दुखी भी होता दिखेगा, क्योंकि सुख मांगत दुख आगे आवत। तो किसी बात में कुछ हो जाने में सुख मान रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो तब तक क्या होगा? तो दुखी तो रहना ही पड़ेगा उसको, फुलाना देता रहेगा, क्योंकि भगवान की सुंदर व्यवस्था ऐसी है, रोटी कपड़ा मकान सबको दे देता है वो, पर तुम्हारी चॉइस का नहीं दे रहा है, इसलिए दुखी बनाते हो। तुम्हारे हिसाब से नहीं दे पा रहा हो, इसलिए दुखी बनाते। दे तो वो सबको रहा है, चींटी को कण हाथी को मण, वो पहुंचाने की उसकी व्यवस्था तो अच्छी है, पर क्या करें, तुम्हारी डिजायर्स ने, इच्छाओं ने ऐसा जो है नशा मारा है, सारे दिन फिर ये भी कब होगा, ये कैसे होगा, ये बात कैसे होगी, कैसे बनेगी। अपनी जिस लाइन में हो उस लाइन में मास्टरी हासिल करो, कोशिश करके मास्टर्स डिग्री ले लो, बाकी छोड़ो ईश्वर पर, जो हिसाब किताब इसका बना होगा, बनना होगा, बन जाए। क्यों करें, क्यों सोचें? ये तो ज्ञान का समझ है, ज्ञानी को नहीं कभी इसमें आता, वो नहीं उलझता इन सब बातों में। प्रेम भी किया तो इतना जबरदस्त किया राधा से कि आज तक राधे कृष्णा लोग करते हैं, और थोड़े ही समय बाद उसको छोड़ करके बड़े प्रेम से आगे बढ़ गए। चल दिए मथुरा नरेश, पहुंच गए द्वारकाधीश, बन गए द्वारकाधीश। प्रेम रखा, प्रेम था, लेकिन ये नहीं है कि फिर कोई जो है कहीं अटकते हो किसी। उन्होंने उसको पूर्ण बना के छोड़ दिया, राधा को भी, राधा भी पूर्णता में रही अपनी। उसने भी कह दिया कि बस आप अपने कर्तव्य पथ पर निकलो, काम खत्म। तो ये असली है। वो सोचते हो मटकी में मक्खन लाएंगे प्रभु खा लें, अबे अपना असली मक्खन निकाल के रखो ना अपना। भगवान किसके घर आके मक्खन खाता था? जो गोपी मक्खन निकाल के रख लेते थे अच्छा से। तो यहाँ भी जो आत्मा का निश्चय, आत्मा की भरपूरता, आत्मा की निष्ठा को जितना अच्छा सजा के रखेगा अपने जीवन में, गुरु उस पर रीझेगा। वो निकाल, वो मक्खन खिलाओ गुरु को, तब गुरु खाने आता है उसके यहाँ पर और देखता है कि देखो इसने निराकार साकार को ठीक से पहचाना। जब गुरु रोज हमारे से ये अभ्यास करा करके अपनी ही आत्मा का मक्खन निकलवाना, मथना पड़ेगा, दूध में खौल लगानी पड़ेगी, जमाना पड़ेगा,
रई लगानी पड़ेगी, मक्खन निकालना पड़ेगा, केसर पिस्ते से सजाना पड़ेगा, मिश्री के संग रखना पड़ेगा उसको। खाली मक्खन भी नहीं, हमेशा किसके संग अच्छा लगता है माखन? मिश्री के साथ अच्छा लगता है। सूखा सूखा ज्ञान भी नहीं किसी को आएगा, फीका लगेगा ज्ञान। भले मक्खन आत्मा की बात है बहुत अच्छी, लेकिन वो भी जब मिठास सहित तुम पेश करना सीख जाते हो। आज गुरु के पास कितना आकर्षण, कितना प्रेम मिलता है, इसलिए तो, क्योंकि मक्खन की बात भी किसके संग खिलाता है वो? मिश्री के साथ खिलाता। और फिर आकर के हमारी भी मटकी फोड़ता है, देह अध्यास को तोड़ता है, और माखन खाता है, खिलाता है। तो यही तो कृष्ण की लीला थी। वो जीव भाव तोड़ता है, माखन खिलाता है। और उसी के प्रेम में सुध-बुध जो गोपियां दिन भर जो है फिर इसी कार्य में लगी रहती थी। दूध लेके आना है, गैयों को चराना है, दूध लेके आना है, फिर माखन निकालना है। तो हम सबको गुरु ने इस काम में नहीं लगा दिया? दिन रात कितनी भी सेवा करो, तू शरीर है ही नहीं, तू तो आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। फिर मक्खन निकालो बैठ करके। कोई कहे कितना भी आपने ये किया, आपने क्या? अरे करण करावन आप पे, आप मानो उसके कछ नहीं है, मक्खन निकालो। मैं ना कर बाबर आके बेवकूफ भी बनाए दुनिया वाले, मम्मी मम्मी मम्मी। और तुम मम्मी क्यों बन गए? पागल है क्या? तुम्हारी आत्मा क्यों भूल गई तुम्हें? वो अभी छोटे हैं, उनको अभी नहीं है ज्ञान की समझ। तुम तो रोज सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें आत्मा क्यों भूली? तुमको आए उनके चक्कर में। ये समझ है। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। ऐसी आत्मा का मक्खन जो रोज निकालता है, तो भगवान कृष्ण का प्रिय भोजन है क्या? माखन मिश्री। वो तुम्हारी मैं खाने आते हैं, माखन खाओ। अपनी मैं को हटाओ और अंदर की शुद्ध तत्व आत्मा को प्रकट करो। कण कण में बसा है, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, और उपाय सही कर लेते तो मक्खन निकल आता। ऐसी आत्म तत्व तो हर जगह समान रूप से विराजमान है। और जो नियमित ज्ञान का अभ्यास करते हैं, गुरु की निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वो इस मक्खन को निकाल लेते हैं, खा लेते हैं। जो ब्रज क्षेत्र के लोग हैं, जो जानते हैं कृष्ण भगत हैं, उनका देखो सबसे प्रिय भोजन माखन मिश्री हो जाता है। तुम्हारा क्या है? चाची की बात, बुआ की बात, दुनिया की बात, जहान की बात, ये प्रिय भोजन है या ज्ञान की बात प्रिय भोजन? सोच लो अभी अभी क्या बात। ये माखन खाने के लिए मन करता रहता है, चलें चल के ये माखन खाएं, अपना भी मक्खन निकालें, अपनी भी हानि तोड़वाएं, ये मक्खन में खाएं। राधे राधे कह लेंगे कृष्ण, लेकिन उनकी बात नहीं समझेंगे कि वो कृष्ण कौन सा आदर्श दिखा रहा था, कौन सी बंसी बजाता था। उसके प्रेम की बंसी में कैसे सब गैया भी ऐसे जो है ऐसे आती थी, बस होके आ जाती थी, जीव जंतु बस हो जाते थे। हमें भी गुरु ज्ञान की ऐसी बंसुरी बजाना सिखाता है। तो देखते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है एकदम नए लोग बैठे हैं, ऐसा है क्या, इनसे कौन से ज्ञान की बात बोले। पर जहाँ स्मरण करते हैं गुरु जी का, वो अपने आप अपना काम शुरू कर देते हैं। नहीं प्रभु हो जा शुरू, अपना काम कर देते हैं। बाद में देखने में आता है सबके हिसाब से भगवान अपनी वाणी चलती है, और सबके हिसाब से संतुष्ट होकर चले। समझ रहे हो कौन सा मक्खन खाना है, कहाँ ढूंढना है भगवान को, कौन से रास्ते जाना है? मतलब उसको खोजने की जरूरत नहीं है, पाथलेस है। तुम जाते होगे मंदिर, हम तो गुरु कभी नहीं जाता। गुरु तो अपने मन के अंदर में रहता है, वहीं प्रेम से भगवान के दर्शन करता है अंदर से।
और जितने भी सुंदर देव स्थान बने हैं वहां भी जाकर के वो अपने मंदिर में ही रहता है। जिन्हें काम ना हो वो जाकर के मांगे कुछ भगवान से, क्या करता है? वो वहां भी अध्यात्म का चिंतन करता है कि शिव के निराकार साकार रूप को देखो, पहचानो उसको, कृष्ण के प्रेम रूप को पहचानो, राम के सुंदर मर्यादित रूप को पहचानो, हनुमान की भक्ति स्वरूप को पहचानो। वो उसको पहचानने जाता है। बाकी तो आपकी जैसी धारणा, गुरु क्या करता है यही देखने आते हैं तो देखते रहो, सही तत्व की बात तो समझते नहीं। जब कणकण कंकड़ में शंकर दिखा रहा है तो उसे क्या ऐतराज है कहीं जाने आने से? वो पाखंडी दम्भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है वो। तुम भी पाखंडी होते हैं, वो ऐसे भेद करके चलते हैं, यहाँ जाऊंगा यहाँ नहीं जाऊंगा, ये करूंगा नहीं करूंगा। वो प्रेम करके सबको गंगा किनारे घुमाने भी ले आता है, कहता सुंदर निर्मल गंगा बह रही है, लगाओ डुबकी, मजे आएंगे, आनंद मना के लौट आता है। और गुरु जी क्या करने गए थे, आपको गंगा स्नान की क्या जरूरत है? अरे वो आनंद प्रमोद करने आया है, उसने कोई पाप किए हैं जो पाप धुलवाने आया है? अंतर है दुनिया वालों की समझ में और ज्ञानवान की समझ में अंतर। तो अपना भारत क्षेत्र ही ऐसा है, यहाँ का मुख्य, अगर कोई घूमने फिरने का मुख्य केंद्र सबके लिए सहज ही केंद्र कोई होता तो मंदिर होता है। और अच्छे कहीं 100-125 फैमिली संगठित होकर रहती है ना, तो वो एक सुंदर मंदिर पहले बनाती है। क्यों? अनेक सांस्कृतिक उत्सव हो जाते हैं उस स्थान पर, अनेक जो है, अनेक घर परिवार। कल हम गए जिस एरिया में रुके थे वहां कृष्णा नगर एरिया था, पंजाबियों का एक एरिया, जो पाकिस्तान से आए थे वो सबको प्लॉट वहां मिल गए थे, तो एक प्लॉट खाली करके उन्होंने मंदिर बना दिया बहुत बड़ा। अब उधर 100, 150, 200 फैमिलीज रह रही हैं। अब उन्होंने उस मंदिर को इतना सुंदर व्यवस्थित बना लिया, सभी के आस्थानुसार सभी देवता उसमें विराजमान है। आप सोचो इतने बड़ा से बड़ा हॉल था मंदिर का, पूरा ऐसे एसी ये लगा हुआ है ऐसे पूरा। हाँ, उन्होंने अपनी उमंग से खर्च किए हैं, सब लोग अच्छे से देते हैं, सहयोग देते हैं। बोले हमारे यहाँ रोज यहाँ प्रसाद पड़ता है। नहीं, ऐसे कैसे? बोले इतनी परिवार है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ, वो अपने घर में कुछ भी चाहे करे, लेकिन नियम ये है कि मंदिर में आएगा पहले, मंदिर में आकर के प्रसाद पहले बार। तो मंदिर में तो रोज रौनक हो गई, क्या बुरा हो गया? तो ब्रह्म ज्ञानी इसको भी आनंद लेकर के अपने ब्रह्म तत्व की चर्चा करके आएगा वहां पर, हम लोग वहीं पर ज्ञान की भी चर्चा करके आए अच्छे से, क्या दिक्कत नहीं। हरिओम।